हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति स्पिरिट्स में। दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों बाद हम लोग मनाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा त्यौहार, जिसका संबंध साक्षात भगवान शिव से है। जी हाँ दोस्तों, साक्षात भगवान शिव से। आपने हमारे चैनल पर भगवान विश्वनाथ और पवित्र काशी नगरी से संबंधित अनेक वीडियोस देखे और अनेक जानकारियाँ भी पाई हैं। तो ये कैसे संभव है कि हम लोग महाशिवरात्रि पर आपसे कोई वार्तालाप ना करें? तो इसी संदर्भ में आज हम लोग लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की कथा। दोस्तों, बेसिकली ये इस विषय पर है कि महाशिवरात्रि को क्यों मनाया जाता है। सभी लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं और अलग अलग कहानियाँ, स्टोरीज की बातें भी करते हैं, मगर लोगों के मन में हमेशा ये डाउट ज़रूर रहता है कि क्या महाशिवरात्रि सिर्फ भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह उत्सव है इसलिए मनाया जाता है, या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर महाशिवरात्रि इतनी खास क्यों है। आखिर महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को इतना प्रिय कब से और क्यों हो गया। दोस्तों, इसका सबसे पहला उल्लेख हमें महाशिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में मिलता है, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के मध्य वैवस्वत मनवंतर, अर्थात जो वर्तमान मनवंतर है, इसी मनवंतर के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य खुद को श्रेष्ठ साबित करने का विवाद उत्पन्न हुआ, तो उस विवाद के अंत के लिए परमात्मा शिव अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य प्रकट हुए और उसी अग्नि स्तंभ का आरंभ खोजने ब्रह्मा जी और अंत खोजने भगवान विष्णु गए। आरंभ को खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने हंस का रूप और अंत को खोजने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके अपनी यात्रा शुरू की। सहस्त्रों वर्षों की यात्रा के उपरांत भी वो दोनों लोग सफल ना हो पाए। इस पर भगवान विष्णु को एक ऋषि के दर्शन हुए, जिन ऋषि ने कहा कि यह अग्नि स्तंभ और कुछ नहीं बल्कि साक्षात निर्विकार साक्षात परमात्मा शिव है। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी हार को सहर्ष स्वीकार कर भगवान शिव की स्तुति की और ब्रह्मा जी ने स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए केतकी फूल को उत्पन्न किया और केतकी फूल को अपने गवाह के रूप में लेकर यह कहा कि मैंने इस अग्निस्तंभ का आरंभ खोज लिया है। मित्रों, हालांकि यह असत्य था, मगर भगवान शिव से क्या छिपा हुआ है। भगवान शिव ने उसी वक्त ब्रह्मा जी और केतकी फूल को श्राप दिया। यह कथा आपने हमारे चैनल पर पहले भी सुनी है। दोस्तों, इस कथा का जो प्रकरण है वह जिस दिन घटित हुआ, वह सृष्टि का जो दिन था, वह महाशिवरात्रि के दिन में आज भी मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार मित्रों, अगर आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं तो उसमें एक पंक्ति, एक जो लाइन है वो बड़ी फेमस है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। ये 4 रात्रियां जो हैं दोस्तों, वो सिद्धिप्रद मानी गई। हमारे तंत्र ग्रंथों में और यामल ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में इन रात्रियों का बहुत विशेष महत्व है। जो तंत्र साधक होते हैं या जो तंत्र को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं, जिनको हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब जो हमने पहले वीडियोस बनाए हैं, और ख़ासकर जो भगवान भैरव जी से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने तंत्र से रिलेटेड भी बहुत से जो नकारात्मक पहलू जो लोगों ने बना रखे हैं उनका निराकरण किया था। आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो हम लोग तंत्र से रिलेटेड एक अदर वीडियो लेकर आएंगे, दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, जिसपे हम लोग तंत्र से जुड़ी गलत भ्रांतियों का निराकरण करेंगे और तंत्र को लेके आज हमारे समाज में जो गलत मानसिकता बन गई है उसका निराकरण करेंगे। मित्रों, फिलहाल हम लोग अपने विषय पर लौट आते हैं। तो हम, जैसा कि मैंने कहा कि ये 4 रात्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें से काल रात्रि दीपावली की रात्रि को कहा गया है। यह भी अपने आप में सर्वसिद्धिप्रद रात्रि होती है और साधकों को इसका बहुत समय से इंतजार भी रहता है। साल में एक बार आती है तो लोग इंतजार करते हैं अपनी साधनाओं और अपनी सिद्धियों को जागृत करने के लिए और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी। और दोस्तों, दूसरी होती है महारात्रि। यह महारात्रि कोई और रात्रि नहीं मित्रों, महाशिवरात्रि है। कहते हैं कि इस दिन व्यक्ति की जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है उसको मतलब कोई चेष्टा करके ऊपर की ओर नहीं बढ़ाना पड़ता, अपितु वह स्वयमेव ऊपर की ओर अर्थात
आम दिनों में हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, जो कि हमारी शरीर की शक्ति है, वो हमारे सहस्त्रार से हमारे एकदम जो नीचे वाला जो हम लोग का चक्र होता है, मूलाधार चक्र की तरफ बहती है। मगर मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन ये वही कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर चलायमान होती है। इसीलिए महाशिवरात्रि को खास माना गया है और महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व भी माना गया है, ताकि व्यक्ति चेतना में बना रहे और उसकी ऊर्जा जिसमें से उनकी जो आसक्ति थी वो रोहिणी पे अधिक थी और अन्य पर कम, जिसकी शिकायत होने पर दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, परंतु चंद्रदेव ने उनके समझावे पे ध्यान ना देकर अपनी क्रियाओं को यथावत चलायमान रखा, जिस कारण मित्रों दक्ष ने उनको क्षय होने का श्राप दिया और उनके स्थान पर एक नया ग्रह व्योम का निर्माण करना शुरू किया। इस पर भगवान शिव को क्रोध तो अवश्य आया, मगर उन्होंने इसे न्याय संगत बताकर इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने से मना कर दिया। तदुपरांत भगवान चंद्रदेव के पिता महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया ने भगवान शिव से प्रार्थना की। यहाँ पे देवी अनसुईया ने ही देव माता अदिति ने और देवताओं के पिता महर्षि कश्यप ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव की प्रार्थना करने से प्रसन्न होने पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और सोमनाथ, जो कि आज भी मौजूद है और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है, वहां भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और उन्होंने चंद्रदेव को अभय दान दिया। कहते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रदेव को जिस दिन अपने मस्तक पर धारण किया वह दिन भी महाशिवरात्रि का ही दिन था, जिस कारण इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि इस दिन चंद्रमा साक्षात शिव के मस्तक पर विराजमान हुए थे। दोस्तों, जो इसका चौथा संदर्भ है, यह चौथा संदर्भ वास्तव में माता पार्वती और भगवान शिव अर्थात शिव और सती के पुनर्मिलन से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर ही भगवान सदाशिव और माँ भगवती पार्वती मैया का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है, जो कि अत्यंत लंबे काल से चला आ रहा है। दोस्तों, यहाँ हमने आपको 4 संदर्भों में महाशिवरात्रि का जो महत्व है उसको समझाया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि जो है उस अभी तो हमने 4 कहानियों के माध्यम से आपको ये समझाया कि आखिर महाशिवरात्रि को मनाने का कारण क्या है। अब हम ये बताएंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है, आखिर इसका महत्व इतना अधिक क्यों है। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा आती है महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई शिव पुराण में दोस्तों, जिसमें कथा ये है कि एक बार एक भील ने भूलवश अर्थात जानबूझकर नहीं, गलती से वह एक बेल के पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार कर रहा था। सुबह से बैठे हुए उसको शाम होने को चली आई, मगर उसे कोई शिकार न मिला और वह भूखा रह गया। और भूख से लगभग उसके पास एक जलपात्र था जिसमें जल भरा हुआ था और नीचे उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। वह बेल के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता चला जा रहा था एक जानवर के इंतजार, अपने शिकार के इंतजार में, और वह बेल के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ते चले जा रहे थे और ऊपर से उसका जलपात्र पलट गया, जिस पर से पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर गया, जिससे और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, जिस कारण उसका व्रत भी हो गया। इस पर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। मित्रों, महाशिवरात्रि पर रात्रि प्रहर पूजा का विशेष महत्व है। रात्रि के सभी प्रहरों में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से इस दिन भगवान शिव की कृपा का अवश्य लाभ होता है। अतः मित्रों,
अगर आप भी भगवान शिव की कृपा के आकांक्षी हैं तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत एवं रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें हमारे साथ ऐसे ही रोचक